तो शो में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय ना मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र में। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ बातें खुलकर करते हैं, वो बताते हैं जो कोई और आपको नहीं बताता है। पहले तो सीधे तस्वीरों पर चले जाएं, दिखा दीजिए। दिल्ली में हर पार्टी ने अपना अलग अलग जंतर मंतर खोल लिया है। राहुल गांधी ने भी दिल्ली में एक जंतर मंतर ढूंढ लिया। एक तो ओरिजिनल जंतर मंतर है, वहां पर आज सारे विपक्षी नेताओं की दौड़ लग रही है। बहुत सारी पार्टियों के नेता, सांसद सब वहां पहुंचे हुए हैं छात्रों के प्रदर्शन में। लेकिन राहुल गांधी ने आज वहां न जाकर के अकबर रोड के पास प्रधानमंत्री आवास के नजदीक एक स्थल पर जाकर के अपने सारे सांसदों को लेकर के वहां उसी को धरना स्थल बना दिया। और उनके साथ कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे सांसद भी हैं। इनफैक्ट 2 चीफ मिनिस्टर भी उनके साथ हैं। केरला के और कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर भी उनके साथ वहां पर है। मुद्दा उनका भी छात्रों का ही है और वो भी ये कह रहे हैं कि हमको धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए और हमको इस मुद्दे पर चर्चा करानी है। सरकार हमारी सुन नहीं रही और उनसे बात करने के लिए सरकार ने केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को भेजा भी। वो उनकी मांगे लेकर के वापस गए, फिर वापस लेकर के जवाब लेकर के उनके पास है। वो पूरी कहानी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये तस्वीर इस वक्त आप वहां की लाइव देख लें। जितेंद्र सिंह जी उनको मनाने के लिए गए थे कि साहब ये जगह धरने की नहीं है। एक तो प्रधानमंत्री आवास के नज़दीक है, ट्रैफिक की जाम की दिक्कत हो जाएगी, लोगों को असुविधा होगी, यहाँ ना आप प्रदर्शन करें। पुलिस ने कहा आप भी जंतर मंतर चले जाइए। तो उनका ऑडियो कैमरे में कैप्चर हुआ। उन्होंने कहा जंतर मंतर की कोई सुन नहीं रहा है, प्रॉब्लम तो यहाँ है, इस घर के अंदर प्रॉब्लम है। लोग कह रहे थे मोदी जी प्रॉब्लम है, तो जहाँ प्रॉब्लम है मैं वहाँ आ गया हूँ। उन्होंने कहा मेरा धरना यही होगा। अच्छा सर, प्रदीप सिंह जी आ चुके हैं, आलोक मेहता जी आ चुके हैं, देवेंद्र पराशर हमारे पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ हैं। देवेंद्र आपको भी सारी कहानी बताएंगे। हैरानी हुई सबको जब पहले तो राहुल गांधी जब दलबल के साथ पहुंच गए, दूसरा जब जितेंद्र सिंह वहां पर पहुंच गए सर। लेकिन कहानी उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग ये है, अभी आपको बताएंगे। वो पहले तो ये बता दूं, राहुल गांधी ने अपील की है 2.5 घंटे से, तो वो खुद है, प्रियंका गांधी साथ में, बाकी तब तमाम लोग मैंने आपको बताया। और उन्होंने ये मांग की है, मैं हर उस देशभक्त भारतीय से अपील करता हूं जो मानता है कि हमारे छात्रों को न्याय मिलना चाहिए, प्रधानमंत्री आवास के सामने हमारे धरने में शामिल हों। वो प्रधानमंत्री के घर के सामने लोगों को आह्वान करके प्रदर्शन करने के लिए बुला रहे हैं। और ये देखिए पुलिस, अब मुझे लग रहा है वहां पर कुछ अब जी हाँ, लोगों को हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। बहुत देर तक वहां उनको समझाने का प्रयास हुआ, लेकिन लग रहा है कि अब पुलिस को इंस्ट्रक्शंस हैं कि भाई ये जगह आपको क्लियर करानी पड़ेगी। तो अभी नेताओं को नहीं, कार्यकर्ताओं को लेकिन वहां से कांग्रेस पार्टी के हटाने को कहा जा रहा है। तो जितेंद्र सिंह जी आए, उन्होंने पूछा साहब आप क्या चाहते हो, यहां से कहीं चले जाओ। उन्होंने मना कर दिया। तो उन्होंने कहा कि हमको चाहिए कि सरकार इस पर डिस्कशन करे। वो गए, वापस गए, वो शायद एचएम के पास, होम मिनिस्टर से पास गए होंगे। आप बाकी कहानी देवेंद्र बता देंगे फिर क्या हुआ। वो जब ये प्रोटेस्ट दिखा ना, तो उसके बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह को भेजा गया कि पीएमओ राज्य मंत्री भी हैं कि जाके पूछिए कि प्रधानमंत्री जिस गेट से सौरभ निकलते हैं 7L कैम्प में, उस गेट के ठीक सामने ये लोग बैठे हुए हैं। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि सुरक्षा के लिहाज से ये कितनी खतरनाक स्थिति है कि वहाँ से अगर प्रधानमंत्री का गेट, जहाँ से वो आना जाना उनका रहता है, उस गेट पे जाके इतनी बड़ी भीड़ लेकर आप बैठ जाएं। तो जितेंद्र सिंह ने जब बात की तो पहली बार में राहुल गांधी ने यह कहा कि संसद में नीट पर चर्चा हो। अब जब स्पीकर से भी मिले थे तो उन लोगों ने ये बात कही थी, तब स्पीकर ने भी यही कहा था कि नियम के अंतर्गत हर विषय पे चर्चा होगी, आप नोटिस तो दें। ऐसा नहीं होता कि हाउस में अचानक ही कर दीजिए कि इस पर चर्चा हो, नोटिस दे दीजिए, कल चर्चा हो जाएगी। तो चर्चा कराना तो मकसद था नहीं। जितेंद्र सिंह से उन्होंने ये बात कही, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, अच्छा उनके साथ डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ होम सेक्रेटरी भी भेजे गए थे ताकि वो सिक्योरिटी वाला एस्पेक्ट भी समझ में आए। जब गृहमंत्री अमित शाह के पास आगे डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया तो गृहमंत्री ने यही बात कही कि हम लोग तो चर्चा के लिए तैयार ही हैं, जैसे वो नोटिस देंगे, जब चाहेंगे तब चर्चा हो जाएगी। तब जाके जैसे ही डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उनको ये बात बताई कि हम लोग चर्चा के लिए तैयार हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी हो। उन्होंने कहा कि अभी तो आप चर्चा की बात कर रहे थे, तो बोले कि पहले मेरी वो मांग थी, लेकिन अब मेरी 2 मांग हो गई है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि पहले तो आपने एक ही मांग बताई है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा, तो बोला कि नहीं, अब मेरी मांग बदल गई है। फिर होम सेक्रेटरी ने उनको समझाने की कोशिश की कि जिस जगह पर आप बैठे हैं प्रधानमंत्री के निवास के पास, ये सुरक्षा के लिहाज से ठीक नहीं है। तो राहुल गांधी ने कहा कि मेरी मर्जी जहाँ मैं बैठूँ, मेरी मर्जी मैं जहाँ बैठूँ, मेरी मर्जी जहाँ बैठूँ। अच्छा, जितेंद्र सिंह ने सारा विवरण जो है सो एक्स पर भी पोस्ट करके बता दिया है। वो सारी बातें जो आपने बताई वो उन्होंने एग्जैक्टली वही लिखी हैं। फिर उन्होंने कहा राहुल गांधी जैसे वरिष्ठ नेता है और नेता प्रतिपक्ष का अपनी बात से मुंकर जाना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और लोकतंत्र की हर मर्यादा के विपरीत है। सरकार नीट और उससे संबंधित आंदोलन से जुड़े सभी विषयों पर संसद में चर्चा के लिए तैयार है। कांग्रेस पार्टी इसके विपरीत आज तक इस गंभीर विषय पर औपचारिक चर्चा का नोटिस तक नहीं दे पाई है। राहुल गांधी का व्यवहार लोकतंत्र के उसूलों से मेल नहीं खाता है। अब
देखिए सर, जो भी हो, राहुल गांधी ने एक मोमेंट तो बनाया आज, अब सरकार क्या करेगी? राहुल गांधी ने कहा, लोगों को आह्वान किया है आने का, क्या लोगों को वहां सरकार आने देगी? अभी थोड़ा सा एक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन राहुल गांधी के ऊपर सीधे डायरेक्टली उनको हटाने का प्रयास करना वो बड़ा वो होगा। अब देखिए कुछ सफल भी हो रहा है वहां पर पुलिस का और कुछ लोगों के बीच में, आपको दिख रहा है कुछ धक्का मुक्की जैसी जो है वो होती हुई वहां पर दिखाई दे रही है। तो अब इनडेफिनेटली तो पुलिस बैठे रहने नहीं वहां रह सकती भाई। पीएम हाउस के सामने की बात है। पीएम हाउस देखिए, जो एसपीजी का प्रोटोकॉल है सिक्योरिटी का, पीएम की गाड़ी अगर वहाँ से निकले और कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको एसपीजी ने अलाउ नहीं किया, सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं है, एसपीजी सीधे गोली मार सकती है, कोई मुकदमा नहीं चलेगा। ये मोदी के लिए नहीं, जब से एसपीजी एक्ट बना है तब से है। और जिसके घर में तीन प्रधानमंत्री रहे हों, जो खुद एसपीजी प्रोटेक्टी रह चुका हो, जिसकी माँ एसपीजी प्रोटेक्टी रह चुकी हो इतने साल तक, उसको ये सब न मालूम है? ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो आप जानबूझकर एक कन्फ्रंटेशन जो कि नहीं है, जो मतलब मूल मुद्दे से जिसका संबंध नहीं है, वो क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप दीपके से पिछड़ गए। 23 दिन धरना चला, 23 दिन आप विदेश में रहे, लौट कर आए तो कल आपने दृश्य देखा, आपकी कोई भूमिका ही नहीं उसमें। देश की मुख्य विपक्षी पार्टी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, धरना हो रहा है, उसमें उसकी कोई भूमिका ही नहीं है। तो अब आपको लगा कि भाई अब हमको भी कुछ करना चाहिए, तो आपने कहा हम प्रधानमंत्री आवास के सामने बैठ जाएंगे। अच्छा, सारे ऑपोजिशन के बाकी नेता वहां जा रहे हैं, तो आपने तो अपने को खुद आइसोलेट कर लिया ना। अरे कांग्रेस के प्रदर्शन में अखिलेश यादव भी आ गए। अखिलेश यादव पहुंच गए हैं कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शन में। चलिए, तो उनके साथ यहां पर एक बड़ा नेता तो आया। तो भाई उनको साथ चुनाव लड़ना है तो वो तो आएंगे ही। आज भी पार्लियामेंट हाउस में सुना, दोनों के बीच में लंबी मीटिंग हुई है। लेकिन आप देखिए कि दीपके के प्रतिनिधियों से कौन मिला? कैबिनेट मिनिस्टर और राज्यसभा में लीडर ऑफ द हाउस जेपी नड्डा, और राहुल गांधी से मिलने मिनिस्टर ऑफ स्टेट। मतलब अगर राहुल गांधी को पॉलिटिकल समझ होती तो समझ में आता कि सरकार क्या कर रही है। अब सरकार ने राहुल गांधी को दीपके के सामने खड़ा कर दिया, दोनों में मुकाबला हो रहा है। नहीं, अच्छा, जंतर मंतर का प्रदर्शन बंद नहीं हुआ है, मुझे लगता है इसीलिए फिर अलाउ कर दिया आज। अरे सर, एक बार जरा वहां समझ लेंगे वहां हो क्या रहा है। विजय लक्ष्मी वहां पर मौजूद है। विजय लक्ष्मी, काफी अफरा तफरी सी दिखाई दे रही है, बताइए क्या हो रहा है वहां? बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं आपको दिखाऊं सौरभ, तो यहाँ पर काफी अफरा तफरी का माहौल प्रधानमंत्री आवास के बाहर। कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं को डिटेन करना दिल्ली पुलिस ने शुरू कर दिया है। इस वक्त आपको फ्रेम में प्रियंका गांधी वाड्रा दिख रही होंगी, राहुल गांधी हमें फ्रेम में दिख रहे हैं। दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी जो है वो उनको जो डिटेन के लिए वैन यहाँ पर नेताओं को डिटेन करने के लिए लाई गई है, उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए काफी मान मनव्वल की कोशिश काफी देर तक दिल्ली पुलिस करती रही। लेकिन उसके बावजूद जब राहुल गांधी नहीं माने और कांग्रेस की तरफ से यह संदेश दिया जाने लगा कि पूरी रात कांग्रेस के नेता यहां बैठेंगे, तो दिल्ली पुलिस ने इन नेताओं को डिटेन करने की कार्रवाई जो है वो फिलहाल शुरू कर दी है। आपको तस्वीरों में मेरे कैमरामैन फरमान दिखा रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी खड़े हैं और उनके आसपास कांग्रेस के तमाम नेता एक गोलधारा बना करके खड़े हुए हैं। कांग्रेस के नेता अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली पुलिस राहुल गांधी तक न पहुंच पाए। हालांकि काफी सारे जो कार्यकर्ता है कांग्रेस के, उनको डिटेन दिल्ली पुलिस द्वारा कर लिया गया है। लेकिन अभी फिलहाल कोशिश की जा रही है कि राहुल गांधी को डिटेन करके ले जाया जाए। काफी मशक्कत दिल्ली पुलिस की टीम को यहाँ पर करनी पड़ रही है, क्योंकि न सिर्फ राहुल गांधी हैं बल्कि उनके साथ काफी सारे और सांसद हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा हैं और इसके अलावा काफी सारे और सांसद हैं कांग्रेस पार्टी के, जो यहाँ धरने पर प्रधानमंत्री आवास के बाहर बैठे हैं। इस वक्त तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे राहुल गांधी को डिटेन करने की पूरी कोशिश दिल्ली पुलिस के द्वारा यहाँ होती हुई। दिल्ली पुलिस के तमाम आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद है और इस कार्रवाई की शुरुआत जो है हम देख रहे थे थोड़ी देर पहले से यहाँ प्रिपेयर दिल्ली पुलिस ने करना शुरू कर दिया था। अब अखिलेश यादव यहाँ पर पहुंचे हैं
तस्वीर में अखिलेश यादव यहाँ पर दिख रहे हैं। कहा जा रहा था कि क्या ये सिर्फ कांग्रेस का प्रोटेस्ट है, अब इंडिया ब्लॉक की यूनिटी का एक मैसेज देने के लिए देखिए अखिलेश यादव यहाँ पर पहुंचे हैं। आम आदमी पार्टी ने जरूर इस प्रोटेस्ट पर सवाल उठाए हैं, लेकिन अखिलेश यादव यहाँ पर दिखे हैं और चारों तरफ दिल्ली पुलिस की टीमें जो हैं, दिल्ली पुलिस के अधिकारी जो हैं वो दिख रहे हैं। राहुल गांधी तस्वीरों में दिख रहे हैं। काफी मशक्कत दिल्ली पुलिस और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से उनके नेताओं को, उनके सीनियर नेताओं को डिटेन जो है वो पुलिस न कर पाए। काफी अफरा तफरी और डीसीपी लेवल के ऑफिसर्स इस वक्त तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे। डीसीपी लेवल के ऑफिसर्स हैं जो नीचे बैठे हुए कांग्रेस के नेताओं को यहां से उठाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें अभी कैमरे में राहुल गांधी नहीं दिखाई दे रहे हैं, आप अगर उनको देख पा रही हैं तो बताइएगा जरा, क्या जमीन पे बैठ गए राहुल गांधी? देखिए अभी यहाँ से जो है काफी अफरा तफरी सौरभ इस वक्त यहाँ पर है। अखिलेश यादव को यहाँ से दिल्ली पुलिस उठाने की कोशिश करी। अभी फिलहाल राहुल गांधी जो है अखिलेश यादव को लग रहा है पुलिसकर्मी अपने साथ ले गए हैं। तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं वो बैठे हुए थे, राहुल गांधी नीचे बैठे हुए हैं और बाकी तमाम नेता भी जो हैं वो उनके साथ ही बैठे हुए हैं। काफी केओस यहाँ पर जो है वो एक तरीके से देखने को मिल रहा है। दिल्ली पुलिस है और कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं वो भी चारों तरफ से घेर करके अपने नेताओं को बैठे हैं ताकि उनको डिटेन करना जो है वो मुश्किल दिल्ली पुलिस के लिए हो। अभी इस वक्त काफी कमोशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है प्रधानमंत्री आवास के बाहर। जिस तरह से एक गोलधारा बना करके कांग्रेस के तमाम नेता और अब समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव भी यहाँ पर पहुंचे हैं और लगातार जो है वो कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द इन नेताओं को यहाँ से डिटेन करके आगे ले जाया जाए। लेकिन काफी मशक्कत जो सीनियर लीडर्स बीच में बैठे हैं चारों तरफ से, जिस तरह से एक चेन जो है नेताओं ने बना रखी है उनको कि वो सीनियर नेताओं को यहाँ से न ले जा सके, वो कोशिश जो है यहाँ पर कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के करते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। एक संदेश कांग्रेस पार्टी इस प्रोटेस्ट से देना चाह रही थी कि कैसे विजयलक्ष्मी बहुत बड़ा एक्शन, मतलब सरकार आखिरकार एक्शन में आई। 2-2.5 घंटे के इस धरने के बाद राहुल गांधी को वहां से हटाने की कोशिश पुलिस वाले कर रहे हैं। पुलिसकर्मी राहुल गांधी को डिटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी जमीन पर बैठे हुए दिखाई दिए थे, अखिलेश यादव खड़े हुए थे उनके बगल में। अखिलेश यादव को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, अपने साथ ले गई अखिलेश यादव को पुलिस। राहुल गांधी अभी भी ऐसा लग रहा है कि जमीन पर बैठे हुए हैं, उनको उठाने की कोशिश पुलिस कर रही है इस वक्त। काफी अफरा तफरी है, कमोशन है बहुत। देखिए सौरभ, आपको तस्वीरों में भी दिख रहा होगा कि दिल्ली पुलिस अखिलेश यादव को यहाँ से दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं उन्होंने यहाँ से उनको अखिलेश यादव यहाँ बैठे थे उनको लेकर के यहाँ पर से जो है दिल्ली पुलिस के जवान आगे बढ़ रहे हैं। और कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी वाड्रा जो है, हालांकि वो यहाँ पर अभी खड़ी हुई है, देखिए फ्रेम में प्रियंका गांधी वाड्रा आपको दिख रही होंगी। हालांकि अखिलेश यादव यहाँ पर आए, उनको दिल्ली पुलिस ने डिटेन करने की कोशिश की और प्रियंका गांधी यहाँ पर जो है वो अभी खड़ी हुई है, उनके साथ दीपेंद्र हुड्डा खड़े हुए हैं और भी कांग्रेस के काफी सारे नेता जो हैं वो उनके साथ खड़े हुए हैं। कोशिश करेंगे प्रियंका धक्का मत दो भैया, बाइट के चक्कर में कल सदन में इसका बार हो गया भैया, हो गया भैया, तो कर रहे हैं ना, बहुत क्यों ऐसा कर रहे हैं? काफी मशक्कत दिल्ली पुलिस को इस वक्त करनी पड़ रही है कि इन नेताओं को यहाँ से जो है वो ले जाया जाए, क्योंकि सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। पार्लियामेंटेरियंस को दिल्ली पुलिस को किसी भी कार्रवाई के लिए कुछ प्रोटोकॉल्स हैं उनको। विजयलक्ष्मी बताइए, राहुल गांधी को आप देख पा रही हैं क्या? अच्छी खासी संख्या थी जो यहाँ पर कांग्रेस के पार्लियामेंटेरियंस जो प्रोटेस्ट कर रहे थे। देखिए इस वक्त प्रियंका गांधी वाड्रा हमें फ्रेम में दिख रही है। अखिलेश यादव, क्योंकि सभी नेता अलग अलग जगह पर हैं सौरभ, ऐसा नहीं है कि नेता एक जगह पर हैं। प्रियंका गांधी एक जगह पर खड़ी हैं, अखिलेश यादव दूसरी जगह पर खड़े हैं और बाकी जो नेता हैं वो अन्य जगहों पर खड़े हैं। फिलहाल हम जहां खड़े हैं वहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा हमें फ्रेम में दिख रही है। अखिलेश यादव को डिटेन करके दिल्ली पुलिस बस में लेकर चली गई है और यहाँ पर जो है, और अब देखिए राजा वड़िंग उस बस में आपको दिख रहे होंगे, कांग्रेस पार्टी के पंजाब के इंचार्ज हैं अखिलेश यादव, आपको फ्रेम में दिख रहे हैं। दिल्ली पुलिस की बस जिसे डिटेन करके ले जा रही है, उस बस
जिसमें अखिलेश यादव आपको दिख रहे हैं। हालांकि प्रियंका गांधी अभी यही प्रधानमंत्री आवास के बाहर खड़ी हुई हैं। कांग्रेस पार्टी के पंजाब के अध्यक्ष राजा वड़िंग आपको उस बस पर खड़े हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें तमाम कांग्रेस के नेताओं राहुल गांधी, माफ कीजिएगा, अखिलेश यादव को तो बस में बैठा दिया है पुलिस ने, अपने साथ ले जा रही है उनको हिरासत में। राहुल गांधी अभी भी वहां बाहर जहां धरना स्थल था, उन्होंने बना दिया धरना स्थल, वहां पर वो है। प्रियंका गांधी भी अभी वहीं है। तो पुलिस ने, सरकार ने यह तय किया कि भाई अब इनफ इज इनफ, अब इस जगह को खाली कराना पड़ेगा। ये बहुत सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मामला है, प्रधानमंत्री आवास के ठीक सामने का मामला है। तो अब वहां पर पुलिस को निर्देश दिया गया कि अब इस जगह को खाली कराइए। तो पुलिस सारे लोगों को वहां से खाली कराई। बड़े सीनियर लोग हैं इसमें, मुख्यमंत्री हैं, सांसद हैं, राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है, प्रियंका गांधी वहां पर मौजूद हैं, अखिलेश यादव आए, वो तो इतने सीनियर लोगों को वहां से उठाना तो बड़ा केयरफुली करने वाला काम भी है ये, लेकिन बड़ा डेलिकेट ऑपरेशन है। और आमतौर पे ऐसे प्रोटेस्ट में सौरभ मंशा यही रहती है कि कुछ आपके साथ मिसबिहेव हो जाए, जिसके सहारे आप अपना एक सिंपैथी वाला नैरेटिव सेट कर सकें। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जो गए थे राहुल गांधी को मनाने, उनका बयान भी आ गया है, सुन लेते हैं एक मिनट। अकस्मात धरने पर जा बैठे और ये भी बताया गया कि वो स्थान धरने के लिए बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं है, उससे बहुत ज़्यादा असुविधा हो रही है जनसाधारण को। तो इन नेताओं की वरिष्ठता को देखते हुए सरकार की ओर से ये फैसला हुआ कि मैं स्वयं और मेरे संग केंद्रीय गृह सचिव मौके पर जाकर के इन वरिष्ठ नेताओं से मिले और हम ये सोच करके गए थे, हम बड़ी विनम्रता से अपनी बात रखेंगे, तर्क रखेंगे कि सरकार से अगर चर्चा कर ली जाए बैठ करके तो ज़्यादा बेहतर है। बहरहाल वहाँ पहुँचने पर हमें श्री राहुल गांधी जी ने ये आग्रह किया कि यदि सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार हो जाती है नीट और उसके साथ संबंधित शिक्षा संबंधित विषयों को लेकर के, तो वो तुरंत अपना धरना समाप्त कर देंगे। मैंने ये बात उनसे एक मर्तबा नहीं 2-3 बार पूछी। उसके उपरांत मेरे हमरा केंद्रीय गृह सचिव थे, उन्होंने भी पूछा कि विल यू इमीडिएटली एंड दिस धरना इफ़ यू गेट एश्योरेंस। बोले हाँ। फिर हमने थोड़ी सी मुशक्कत की, एक्सरसाइज की, सरकार के शीर्ष नेतृत्व से चर्चा हुई और हमें ये कहा गया कि आप सरकार की ओर से उनको आश्वासन दीजिए कि सरकार को कोई आपत्ति नहीं है, सरकार तैयार है संसद में चर्चा करने के लिए, नीट को लेकर के भी, उसके साथ संबंधित विषयों को लेकर के भी, जो आंदोलन है उसको लेकर के भी। हमने जब ये बात वहीं पर राहुल गांधी जी के आगे दोबारा रखी तो बोले कि साहब मुझे तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी चाहिए। तो हमने कहा साहब अभी कुछ ही क्षण पहले आपसे बार बार जब पूछा गया कि आपका क्या मुतालबा है तो आपने ये कहा था कि अगर मुझे ये आश्वासन दिया जाए कि संसद में कांग्रेस पार्टी को भारत सरकार चर्चा करने देगी या करने के लिए तैयार है तो मैं तुरंत ये धरना समाप्त कर दूंगा, लेकिन अब आप अपनी बात से हट रहे हैं। तो बोले साहब ये तो मेरी मर्जी है, मेरी मांगें बदल चुकी हैं। हमने कहा साहब दिस इज नॉट फेयर, यू आर चेंजिंग द गोल पोस्ट। बोले दिस इज माई विश। तो फिर हमने उनको विनम्रता से समझाने का प्रयास किया कि आप जैसे वरिष्ठ नेता को, जो नेता प्रतिपक्ष भी हैं, एलओपी भी हैं, ये शोभा नहीं देता कि कुछ ही क्षणों में आप अपनी बात से मुकर जाए। जब सरकार ये कह रही है कि संसद में चर्चा के लिए तैयार है, न केवल इस विषय को लेकर बल्कि इस विषय के साथ संबंधित अन्य सभी विषयों को विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है, तो बोले साहब नहीं, हम तो यहीं बैठेंगे, आप हमें उठा लीजिए। बोले साहब मैं तो आपसे चर्चा करने आया था बड़ी विनम्रता से, आपको उठाने का तो हमारा इरादा नहीं था, मैं तो सिर्फ आपसे ये अनुरोध करने आया था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप शायद आप उस मूड में ही नहीं हैं कि आप कुछ वाया मीडिया या रास्ता निकाला जा सके। तो बोले आप जो मर्जी इसका निष्कर्ष निकालिए, मैं तो वही करूँगा जो मेरी मर्जी है। फिर गृह सचिव जी ने भी एक बात रखी कि साहब अगर आपको बैठना ही है धरने पर तो कम से कम इस जगह ना बैठिए, ये इससे बहुत असुविधा हो रही है जनसाधारण को। तो बोले ये भी मेरी मर्जी है। तो मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है
ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एलओपी का इस प्रकार का व्यवहार रहे कि वो अपने पक्ष को इतनी जल्दी बदलते हैं, और इसका अर्थ ये हुआ कि वो कन्फ्लिक्ट के मूड में है। वो चाहते ही नहीं कि सरकार के साथ सहयोग करके जनहित के विषयों पर चर्चा की जाए या जनहित के विषयों को आगे बढ़ाया जाए। वो ये मन बना करके आए हैं कि कन्फ्रंटेशन हो, कन्फ्लिक्ट हो, मुझे कोई मुद्दा मिले। लेकिन हम जानते हैं इस देश का आम इंसान, आम नागरिक इतनी समझ रखता है कि उस प्रकार की पॉलिटिकिंग में या इस तरह की राजनीतिक नौटंकी के झांसे में नहीं आने वाला। और जहां तक सरकार का ताल्लुक है, आपको स्मरण हुआ आज प्रातः ही प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि नीट और पेपर लीक इत्यादि विषयों के लेकर के जो लोग भी जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, की भी जा रही है। बहुत सारे लोग हिरासत में भी लिए गए हैं। ये एक ऐसा विषय है जिससे लगभग देश का हर प्रदेश मुतासिर हुआ है, प्रभावित हुआ है, और हम अपने बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, ना ही बर्दाश्त करेंगे। उसके बावजूद भी यदि राहुल गांधी को भी अब पुलिस ने डिटेन कर लिया है, उनको भी बस में बैठाया जा रहा है, प्रियंका गांधी को भी बस में बैठाया जा रहा है, आप देख रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी का ये धरना पुलिस ने उठवा दिया है, खत्म करवा दिया है। अखिलेश यादव को पहले ही वहां से पुलिस साथ में लेकर के चली गई थी, अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भी साथ में लेकर के चली गई है। और अभी जितेंद्र सिंह जी सारी कहानी बता ही रहे थे कि उनको पहले ऑफर किया गया था कि आप जंतर मंतर चले जाइए, इस जगह को छोड़ दीजिए, ये सिक्योरिटी, ये हाई सिक्योरिटी जोन है, प्रधानमंत्री आवास के नजदीक की जगह है। तो राहुल गांधी ने कहा मेरी मर्जी में जहां भी धरने पर बैठूं। तो उन्होंने जो पहले मांग की, चर्चा की, उसको सरकार ने मान लिया। फिर उन्होंने कहा नहीं, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी चाहिए। तो मुझसे मंत्री जी ने कहा कि आपने पहले एक ही मांग की थी। उन्होंने कहा मेरी 2 मांग है, मेरी मर्जी, मैं अपनी मांग बदल रहा हूं। तो राहुल गांधी जी ने आज बिल्कुल मनमर्जी करने की कोशिश की। एक बात अभी जो प्रदीप जी कह रहे थे, ये एसपीजी प्रोटेक्टिव परिवार रहा है पूरा, जानते हैं प्रधानमंत्री आवास की सुरक्षा के क्या मायने हैं। और आपने, मैं तो ये कहूंगा, ये मेरी राय है, एक बड़ा ग्रेव प्रोवोकेशन सरकार के सामने क्रिएट करने की कोशिश की। ये प्रोवोकेशन ही है सर। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखिए जिस तरह की सुरक्षा की इतने सारे खतरे दुनिया में दिखाई दे रहे हैं, इतना आतंकवादी बने, पंजाब आज भी जिस तरह से कह सकते हैं ऐसी स्थितियां हैं, पंजाब में चुनाव है, और उनके नेताओं को भी साथ में ला करके चुपके से, जैसे कहते हैं अनारकेस, यही तो है। जैसे अरविंद केजरीवाल ने रेल भवन के सामने जाकर लेट गए थे, ये लोग ना कर कुछ करें, इनमें कोई घुस जाए, यही आपत्ति इसी पर है ना। मेरा यही कहना है, इसमें कोई दूसरा घुस करके जब कोई ऐसा करेगा या उनके ऊपर ही कोई हमला कर दे तो कितना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होगा। हम सबसे बड़ी चिंता की बात यही है कि आप ऐसा करके संसद में बात नहीं कर रहे हैं। संसद में यदि बहस के लिए कहते हैं ना, बहस होना चाहिए, तो वो मान गई सरकार। इसके लिए तो जब स्पीकर के साथ बैठे हैं, हम कह रहे हैं उससे बात बहुत आगे बढ़ जाए। मान लीजिए कि भाई अब तो आर पार की सही, पॉलिटिकल कॉन्फ्रंटेशन की भी तो कोई मर्यादा होती होगी नहीं कि भाई यहाँ इस हद तक जाएंगे। और ये तो विदेश जाते हैं, अभी ब्रिटेन होके आए हैं, 10 डाउनिंग स्ट्रीट के सामने किसी ने देखा इस तरह का कोई धरना? वहाँ भी इतने सालों डेमोक्रेसी हमसे भी पुरानी वहाँ भी है। अमेरिका में व्हाइट हाउस के सामने नहीं, यूनाइटेड नेशंस के व्हाइट हाउस के सामने मैं मेरे साथ हुआ है, व्हाइट हाउस के सामने की सड़क पर एक पैर रख दिया था, केवल एक पैर, चीखता हुआ आ गया था वहाँ एक पुलिस वाला। यही मेरा कहना, यहाँ पर भी सुरक्षा, जैसे अभी प्रदीप जी कह रहे थे, एसपीजी के वहाँ पर निकलते हुए आपको गोली मारी जा सकती है। यदि कोई गलत संदिग्ध दिखाई देगा कि आपकी गाड़ी भी जा रही हो तो उसको रोक दिया जाता है यदि प्राइम मिनिस्टर जा रहे हो। क्या, लेकिन ये जरूर है कि राहुल गांधी ने सरकार को थोड़ी देर के लिए तो एक सांसद में डाल दिया कि भाई क्या करें, कैश 22 सिचुएशन है, बल प्रयोग करते हैं तो दिक्कत है, नहीं करते तो सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है। इस काम को सौरभ वो कहीं भी कर सकते थे, जितनी लाइमलाइट उनको यहाँ मिली, तो उसके लिए 7 LKM प्रधानमंत्री निवास के गेट पर आके ये करने की जरूरत नहीं। जंतर मंतर चले जाते, दुनिया भर का कैमरा वहीं उनके पीछे, कहीं भी को इस काम दिखाता को करते, पार्लियामेंट के बाहर आके करते, वहाँ पे कर्तव्य पथ पे करते, कहीं भी करते तो ये मिलता। लेकिन अराजकता वाली स्थिति एकदम से ये है कि आप 7L के सामने जाकर ये सब कर रहा है। समझा जा सकता है कि बांग्लादेश में जो हुआ, नेपाल में जो हुआ, जिस तरह की बातें वो लोग कहते हैं, उसी तरह का सीन क्रिएट करने की कोशिश। अरविंद केजरीवाल के भी बयान आप उसी दिशा में देखें कि बार बार आप उस चीज़ को कर रहे हैं। लेकिन ये देखिए, अब पता नहीं ये रणनीति के तहत हुआ कि अनायास हो गया। राहुल गांधी का मुकाबला दीपके से हो रहा है, ये उन्होंने खुद किया, उससे compete करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई वो तो 22-23 दिन बैठा रहा, चला लिया उसने। और आपने वो जो बात कही नजर कि जैसे
राज्यसभा में नेता सदन और कैबिनेट मंत्री और उनके सामने डॉक्टर जितेंद्र सिंह की तुलना करें तो सरकार के बहुत लो वेट जो मिनिस्टर है ना, किसी भी चीज में को बहुत इन्वॉल्व नहीं किया जाता है। किया जाता भी हो तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, नहीं किया भी नहीं जाता आपने ही जो है फेमस होने के साथ साथ ऐसा भी नहीं कि फंक्शनिंग में आप शामिल है, तो सरकार ने मैसेजिंग की है। हाँ, और रही सही कसर वो आम आदमी पार्टी ने पूरी कर दी। संजय सिंह ने कहा ना कि ये तो सीजेपी का धरना जो जंतर मंतर वाला है उसको कमजोर करने के लिए मोदी जी ने राहुल गांधी को अपने आवास पर बैठा दिया। अच्छा, संजय सिंह से पूछा जाना चाहिए भैया सीजेपी का धरना कमजोर रहा तो आपको कष्ट क्यों हो रहा है? आपका धरना तो है नहीं, आम आदमी पार्टी का धरना होता तो समझ में आती बात। उन्हीं का धरना है सर। तो मतलब स्वीकार करें ना, फिर ये कहें कि हमारा ही धरना है। अखिलेश यादव कुछ बोल रहे हैं, सुन लेते हैं। आराम दे आराम दे आराम दे। प्लीज सर, आपके कहने पे हटा दिया माइक, आपके कहने बैठाने की तस्वीरें भी जो है वो आ चुकी हैं। तो इसमें देखिए आपको ऑपोजिशन की आपसी खींचतान और ये क्रेडिट लेने की होड़ दिखाई दे रही है। इसमें मैं छात्रों के लिए कुछ नहीं कहता, जिसको छात्रों से इन सब लोगों का कोई मतलब नहीं। मूल जो मुद्दा है उस पर इनकी कोई सेंसिटिविटी नहीं। हमको कैसे पब्लिसिटी मिले, हमारी पॉलिटिक्स कैसे आगे चले, सिर्फ सारा ध्यान इसी पर है। अब राहुल गांधी ने यूं तो ये कहा वैसे कि जंतर मंतर की सुनवाई नहीं हो रही, मैं इसलिए यहाँ आया हूँ, प्रॉब्लम तो यहाँ है, मतलब प्रधानमंत्री में प्रॉब्लम है इसलिए मैं यहाँ बैठा हूँ। बट फैक्ट तो यही है ना कि वो जंतर मंतर जाते तो जंतर मंतर पे जो लोग पहले से बैठे वो बड़े बन जाते। तो जो भाई इनिशिएटिव लेगा उसको क्रेडिट तो मिलेगा ही। आप विदेश भी घूमेंगे और आएंगे और तुरंत क्रेडिट मिल जाए, सब जिसने मेहनत की उसको वो पीछे चला जाए, ये मुद्दा ऐसा नहीं। राहुल गांधी विदेश चले गए, बीच में ब्रेक ले लिया उन्होंने, ये सब बात सही है, लेकिन ये मुद्दा राहुल गांधी ने भी उठाया था। उसका कितना असर हुआ बताइए? उन्होंने 2 या 3 प्रोग्राम किए छात्रों की गूंज के नाम से, उसका क्या इम्पैक्ट हुआ, कितना असर हुआ? 2-3 किए और 2-3 कैंसिल हुए। हाँ, पटना और कैंसिल हुआ, पटना और बनारस 2 जगह। नहीं, कोटा में किया था, अभी एक देहरादून ने किया, लेकिन पटना और वाराणसी यहाँ पर जो करने वाले थे वो कैंसिल हो गया, वो कैंसिल किया गया, प्रयागराज वाला कैंसिल किया गया। दूसरा सबसे बड़ी बात इनका जो राहुल गांधी की दिखाई दे रही है कि वो किसी भी तरह से कल यदि पार्लियामेंट हाउस में लगता है कि वो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी में जाके बैठ जाए, जब धरना दे रहे हैं तो आप इस तरह का जो भी अराजकता पैदा कर रहे हैं, कहते हैं एक बार जा ही चुके हैं। अरे एक बार वहां पर अतुल भाटिया का एक रिपोर्ट, हमारे रिपोर्टर वहां मौजूद थे। पुलिस की कोशिश है कि प्रियंका गांधी को जो अंदर लेकर जाया जाए बस के अंदर, लेकिन आप देख सकते हैं कि प्रियंका गांधी जो है वो लगातार इससे बच रही है, अंदर बस के नहीं जा रही है पुलिस की। और अभी देखिए 3-4 महिला पुलिसकर्मी जो है वो प्रियंका को पकड़ के गेट पर खड़ी हुई है, और अब पुलिस जो है वो प्रियंका गांधी को लेके यहाँ से निकल गई हैं। अभी भी प्रियंका गांधी आप देखेंगे गेट पर ही खड़ी हुई है, पीछे उनकी सिक्योरिटी है, क्योंकि सिक्योरिटी से भी काफ़ी बहस जो है वो पुलिस की हुई। वो लगातार ये कह रहे थे कि हम प्रियंका और राहुल की सिक्योरिटी में हैं, तो पहले पुलिस ने उनको डिटेन किया, वहाँ से उनको हटाया, और उसके बाद अब प्रियंका गांधी को लेकर पुलिस जो है वो निकल चुकी है, बसों के अंदर लेकर निकली है। लगातार वो बस के गेट पर ही खड़ी हुई थी, लेकिन अंदर नहीं घुसी। महिला पुलिसकर्मियों को बुलाया गया और उसके बाद चारों तरफ से महिला पुलिसकर्मियों ने उनको पकड़ा और उसके बाद उन्हें यहाँ से डिटेन करके पुलिस ले जा चुकी है। कैमरामैन बलराम यादव के साथ अतुल भाटी। वो तस्वीर स्क्रीन पर रखिएगा जरा, राहुल गांधी की स्क्रीन पर तस्वीर रखिएगा। जमीन पर लेट गए थे राहुल गांधी। नहीं, उनको भी पुलिस साथ में ले गई। अभी जो ये देखिए जरा, राहुल गांधी जमीन पर लेट गए, पुलिस वाले पैरों से पकड़कर उठाने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी पैर झटक रहे हैं, उठना नहीं चाह रहे हैं, हाथ अपने बांधे हुए हैं उन्होंने कि मुझे जबरदस्ती किसी तरीके से ये लोग उठा ना लें। नेता प्रतिपक्ष देश के जमीन पर लेटे हुए, आप देखिए इस तस्वीर को जरा। तो अब राहुल गांधी के लिहाज से सोचें तो भाई ये उनकी कामयाबी है कि उन्होंने ये दिखाया कि मैं प्रधानमंत्री आवास के सामने अब छात्रों की मांग को लेकर के धरने पर बैठा, मुझे ज़बरदस्ती उठाने की कोशिश की तो मैं ज़मीन पर लेट गया, मुझे ज़बरदस्ती उठा करके इन लोगों को ले जाना पड़ा। भाई अक्सर राजनीति मतलब एजिटेशन तो यही होता है। जेन्युइननेस दिखे,
तब इस तरह के सीन का एक इम्पैक्ट भी होता है। अगर आप सिर्फ जो है तमाशा बनाना चाहते हैं तो तमाशा आपने बना लिया, आपको जो है 10 मिनट आधे घंटे का कवरेज मिल गया। ये तमाशा लगा आपको? अपनी पार्टी के शुद्ध लोग- तमाशा। भाई अगर तमाशा ना होता, गंभीर होते तो सरकार मान गई बहस के लिए, सदन में बहस करते। पहली बार में बताना भूल गए थे कि इस्तीफा भी चाहिए। अगर सरकार मान लीजिए कि वो भी मान जाती तो कहते गृह मंत्री का इस्तीफा यही लाइए। मैं दिन में शायद ये भी डिमांड किया था कि हाँ। गृहमंत्री इस्तीफा दे। नहीं, नारे तो नहीं, वहां बाद लग रहे में थे, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री इस्तीफा दे। दे। हाँ, प्रधानमंत्री इस्तीफा दे। वो प्रधानमंत्री कहेंगे, वो किसी इस्तीफे पर अंत ही नहीं होगा ना। अच्छा, हमें खबर मिल रही है कि पूरा वो जो स्थल था उसको खाली करा लिया गया है। शोएब रजा हमारे साथ अब जुड़ गए। शोएब, बताएं, तस्वीर भी दिखाएं, पूरी जगह खाली हो गई है। कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स के लिए हो जाएंगे सकता शोएब है। के पास। बताया जा रहा है कि पूरी तरीके से खाली करा लिया गया है। और ये तस्वीर, लेकिन ये जो है ये अब चर्चा होगी इसकी। बहुत देर तक सौरभ हो गया, अन्यथा वो जो जगह है वो तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए गाड़ी नहीं रोकने देते उस चौराहे पे। वहाँ पर इतनी देर तक वो सरकार के पेशेंस का ही एक इम्तिहान था। अरे गाड़ी स्लो कर ले तो फिर वो सीटी बजाने लगते हैं। हाँ, वो वहाँ पर तो कुछ कर ही नहीं सकते आप। अच्छा, ऐसी स्थिति रहती है कि पीएम को अगर निकलना हो उस रूट पे, तो पहले जब रूट लग जाता है तो गृह मंत्री को भी निकलना हो तो वो गेट के अंदर रहते हैं, कोई और नहीं निकल सकता उस समय वहाँ से बाहर। और यहाँ वो पे कहानी भी तो स्थिति बता ऐसी दीजिए। ये अभी दर्शकों के मन में ये भी तो बात होगी, हम इतनी देर से बात कर रहे हैं कि इतनी हाई सिक्योरिटी जगह है, तो पहुंच कैसे गए वहां पर ये 100, 150, 200 लोग? सर, आज सुबह की कहानी अगर देखें तो सुबह पार्लियामेंट में कांग्रेस के में से लगातार ये बात आ रही थी कि राहुल गांधी कुछ करना चाहते हैं इस प्रोटेस्ट को लेकर। उसके बाद ये बात हो रही थी कि हॉस्पिटल जाएं, उसके बाद बात हुई कि कर्तव्य पथ पे जाके वहाँ पे प्रोटेस्ट करें, राष्ट्रपति हैं नहीं तो वहाँ पे ज्ञापन देने जाने का, वहाँ तक मार्च करने का कोई मतलब नहीं था। तो ये सारी कवायद चल रही थी। उसके बाद उनको लोगों के दिमाग में ये आ गया होगा कि पीएम आवास का घेराव करते हैं या वहाँ पे जाने की कोशिश करते हैं। उनको ये पता था कि जैसे ही ये बात बाहर आ जाएगी तो उसके बाद फिर पुलिस बैरिकेडिंग काफ़ी पहले से कर दिया जाएगा, फिर उस जगह तक वो नहीं जा पाएंगे। तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी का जन्मदिन है और उनका घर पीएम निवास के नज़दीक ही राजा जी मार्ग पे है। इस जगह के नजदीक खड़गे जी का घर है। वॉकिंग डिस्टेंस पे, मतलब मुश्किल मीटर के हिसाब से अगर आप समझें तो 50 मीटर के आसपास, उससे भी कम ही होगा। कुछ भी नहीं। हाँ, तो वहाँ पर उनके जन्मदिन के बहाने लोगों को बुलाया गया। अंदर विजुअल्स वगैरह के लिए कैमरामैन बुला लिए गए थे कि जब वो लोग साथ निकले तो उसके सारे विजुअल बने, एजेंसी के विजुअल वाले। जो कांग्रेस बीट के रिपोर्टर हैं उनको ये इंडिकेट कर दिया गया था कि आप उसके आसपास रहें, ये कुछ होने वाला है। और अचानक वहाँ से घर से निकल के सीधे वो चौराहे पे वो लोग पहुँच गए। तो पुलिस को भी ये अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, और जब तक ये बात पहुँची तब तक वो चौराहे पे पहुँच चुके थे वो लोग। और ठीक सौरभ उस जगह पे गए जहाँ पीएम का गेट खुलता है, अच्छा, बिल्कुल गेट के पास। बिल्कुल गेट के सामने। तो चकमा दे दिया उन्होंने। हाँ भाई ये तो भाई ये नहीं, मैं तो कामयाबी मान रहा हूँ इसको। ये नहीं, देखिए, सर जैसे भी सही, अगर सोचा, अगर ये ठाना कि आज प्रधानमंत्री के आवास पे जाना है, लेकिन तो कैसे भी करके कर तो दिया। अब अगली बात नहीं समझिए। करना चाहिए था, वो बात अलग है। अगली बात आप समझिए कि हाँ, प्रधानमंत्री के आवास पे उस तरीके से जाने से कितने लोग होंगे जो देश में आपको अप्रिसिएट करेंगे। एक उच्छृंखल सेक्शन उसको अच्छा लग जाएगा, मेजोरिटी तो यही कहेगी क्या कर रहे हैं। नहीं, मैं इसको सपोर्ट कांग्रेस बिल्कुल के नहीं कर रहा। वर्कर के ये लिए। मतलब कहीं भी चले जाते रहो, और उतनी मीडिया स्पेस मिलती है उनको, कहीं भी और चले जाना चाहिए था, इस जगह पर नहीं करना चाहिए। ये कांग्रेस के वर्कर के लिए जरूर देवेंद्र जी इसका एक असर तो होगा कि मैं जा करके इतना मेरे को उठाना पड़ा, ये किया, तो वो लोग भी कल ऐसा अरे ड्रामा सर, अरे करें। मुझे एक बात बताइए, बैठे तो वो सड़क पे ही थे ना, बिल्कुल। पब्लिक को इनकन्वीनियंस हो रही थी, सिक्योरिटी के अलावा इनकन्वीनियंस हो रही थी, तो उठाना तो कभी तो पड़ता ही। सड़क तो आप वो गोल चक्कर है प्रॉपर ना, वहाँ पे तो आप बंद तो कर नहीं सकते थे। मैं कह रहा हूँ वो कनॉट प्लेस के सर्कल में जाके बैठ जाते, कहीं तब भी पुलिस को उठाना पड़ता उनको। सेंट्रल पार्क में बैठ जाते हैं कनॉट प्लेस में। बिल्कुल। कई जगह थी ऐसी। अगर वो यही चाहते थे कि मुझे जबरदस्ती उठाए पुलिस, तो इसकी भी जगह और हो सकती है। नहीं, इससे ज्यादा होता कल जहाँ जंतर मंतर पर अभी भी लोग और बैठे पूरे देश से अपील करते रहे कि सारे राष्ट्रभक्त आ जाएं। कोई राष्ट्रभक्त निकला ही नहीं। रास्ते में थे। नहीं, जंतर मंतर जाकर क्यों नहीं बैठ सकते थे? क्यों देवेंद्र जी? ये जंतर मंतर जाकर उनको बाहर बोला अलग से गया बैठ था, सकते थे। बोला गया था, लेकिन उनको तो ये सीन उनको कहा ना जंतर मंतर जाइए, उनका वो उन्होंने बोला, ऑडियो है उनका कि जंतर मंतर की सुनवाई नहीं हो रही है, इसलिए यहाँ आया हूँ मैं। सुनवाई होगी, इस्तीफे पर इस्तीफा, रोज इस्तीफा दे। अच्छा, वहाँ के ठीक पास में ही धर्मेंद्र प्रधान जी का घर है, वहाँ से लगभग बमुश्किल 100 मीटर भी नहीं होगा। वहाँ जाके करते, वो भी एक बात समझ में आती
कि शिक्षा मंत्री के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हो। राहुल गांधी मॉडल टाउन लेके जा रहे हैं ना, बस में बैठ गए राहुल मॉडल टाउन गांधी थाने में पहुंचना है। ये मत करो भैया, ये मत करो, ये तो वो बताओ, सच बताओ। मॉडल थाना भी हमने तो मॉडल टाउन थाना कहते हैं, मॉडल टाउन है, मॉडल टाउन। भैया इंस्पेक्टर साहब बताना मैडम, उठा लिया आपको डिटेन कर दिया गया है। मैं तेरे को अरुण का नंबर है तेरे पास, जावा वन ऑपरेटर का, मैं भेज रहा हूँ, बट उससे पूछ। राहुल गांधी रेजिस्ट भी कर रहे थे, मॉडल टाउन लेके जा रहे हैं ना, लगा है ये मत करो, ये मत करो, वो बताओ, सच बताओ। मॉडल थाना भी हमने तो मॉडल टाउन थाना कहते हैं, मॉडल टाउन है, मॉडल टाउन। ये सब अनफॉर्चुनेट चीजें नहीं होनी चाहिए, मगर अब आप उसी के साथ वो बगल वाली तस्वीर देखते रहिए ना, राहुल गांधी जो अभी आपको दिख रहा है चोट ना मैं तेरे को उसकी वजह वो राइट वाली तस्वीर है जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। मैं भेज रहा हूँ, बट पुलिस उठा रही है, आप वो उठना नहीं चाह रहे हैं, वो रेजिस्ट कर रहे हैं, तो इसमें धक्का मुक्की होती है, हाथ फिसल जाता है, नाखून लग जाता है, कुछ हो जाता है। ये रील बनाने का जो मकसद था वो तो पूरा हो गया। अब होगा क्या, अब से लेकर के लगातार जो है बीजेपी बताएगी कि कैसे प्रधानमंत्री के आवास की सुरक्षा को खतरे में डाला राहुल गांधी ने। अब मुद्दा ये बन जाएगा, यही हुआ। बिल्कुल, इसमें कोई दौरा नहीं कि वहां पर जाके ये सब कुछ करने का मतलब ही है कि राहुल गांधी के ऊपर पहले ही बीजेपी वाले आरोप चिपकाते हैं कि ये गैर जिम्मेदाराना व्यवहार करते हैं, उसमें एक कड़ी और जोड़ेंगे। कांग्रेस के लोग कहीं ये ना कह दें कि राहुल गांधी को जानबूझ के चोट पहुंचाई गई। ये देखने के बाद तो कोई नहीं कहेगा, सब कुछ कैमरे के सामने हो रहा है। कहना तो नहीं चाहिए। अब सर कल क्या लग रहा है आपको, हाउस में क्या होगा और जंतर मंतर पे क्या होगा? तो कहाँ चलेगा? जंतर मंतर पर तो मुझे नहीं लगता ज़्यादा कुछ होगा, लेकिन हाउस में जो हाउस नहीं चलेगा ये होगा, इससे ज़्यादा तो कुछ कर नहीं सकते। कार्यक्रम कश्मीर उठा लिया, आपको डिटेन कर दिया गया है। मैं तेरे को अरुण का नंबर है तेरे पास, मैं भेज रहा हूँ, बट उससे पूछ। पार्लियामेंट तो नहीं चलने वाली, ये तो तय है, ये तो सरकार की अपेक्षा नहीं कर रही होगी। इस सप्ताह तो पहले से ही हम पूरा हफ्ता ही नहीं चलने वाली है बात। इस सप्ताह में तो कुछ नहीं होना है, ये तो ऐसे ही चलना है। फिर उसके बाद डिस्कशन वगैरह का एक टाइम होगा, उसमें सबकी अपनी। राहुल गांधी जंतर मंतर जाएंगे क्या सर, आपको लगता है? मुझे नहीं लगता, चूंकि जिस तरह से आज जब कर चुके जंतर मंतर जो खुद जाने को तैयार होते, तो छात्रों की यदि सहानुभूति लेना, उनको छात्रों की सहानुभूति नहीं लेना है, उन्हें केवल प्रधानमंत्री की कुर्सी जल्दी जल्दी लेना है, बस पूरा लक्ष्य दिखाई देता है कि बार बार वो कहते हैं कि भाई प्रधानमंत्री का इस्तीफा हो जाए, कल हम सरकार बना। ये सारा अभी बाहर सड़क पर बैठे, मैंने आपको कह रहा था कि इसी कल तो ये जाकर के कहे संसद में कि मैं ही बैठ जाता हूँ। आपको याद है कई बार वो इस तरह की हरकतें जो करते हैं जो अविश्वसनीय है, और किसी भी प्रतिपक्ष का नेता, देखिए इतने नेताओं को हमने देखा, चंद्रशेखर थे, चरण सिंह थे, मतलब जो लोग अपोजिशन में सब लोग रहे हैं, सत्ता के लोग भी, लेकिन ऐसी स्थिति कभी नहीं देखी गई कि जो इतना क्योस पैदा करने की कोशिश करे। सर वो इसलिए कि राहुल गांधी मानते हैं ये इलेजिटिमेट गवर्नमेंट है, वही मैंने कहा, जब मानते हैं अब जब वो अगर कोई माने कि सरकार इलेजिटिमेट है तो इसको हटाने का हर तरीका जायज है, वो उनको यही लगता है, उसमें कोई मर्यादा नहीं। दिलचस्प ये है कि केरल के भी मुख्यमंत्री थे, और केरल के मुख्यमंत्री आप देखें तो 20 तारीख को वहाँ पर केरल में किस प्रकार से स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, वामपंथी संगठन, उनके ऊपर वाटर कैनन चले, लाठीचार्ज हुआ, सब कुछ वो करा के वो मुख्यमंत्री यहाँ पे आए थे कि छात्रों के खिलाफ जो कुछ हुआ उसके खिलाफ हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पुलिस वाले को भी चोट। जी हाँ, पुलिस वालों को आप कल नहीं देखा आपने कितने पुलिस वाले कैसे घायल हुए हैं, आईपीएस अफसरों को चोट आई, कई पुलिस वालों, एक तो फ्रैक्चर हो गया, कुछ हो गया। सर बहुत शुक्रिया, आप लोग स्टूडियो में आए सर, प्रदीप जी, आलोक जी, बहुत धन्यवाद आपका।